चलिए सबको नमस्कार। आज का योगा अभ्यास शुरू करेंगे सूक्ष्म व्यायाम से। तो दोनों पैर सामने लाएंगे, सांस भरते हुए दोनों पैर सामने खींचे, सांस छोड़ते हुए अंदर, फिर से सांस छोड़ते हुए बाहर, सांस छोड़ते हुए अंदर। घुमाएंगे इनको क्लॉकवाइज 3 बार, क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। राइट पैर राइट साइड 1 2 3 4 5। राइट पैर ऊपर 1 2 3 4 5। लेफ्ट पैर लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5। ऊपर 1 2 3 4 5। राइट पैर लेफ्ट थाई के ऊपर रखा, पंजे को झटका, घुमाया, अपोजिट डायरेक्शन में घुमाया, घुटने को ऊपर नीचे पटकेंगे, सांस भरते हुए चेस्ट से चिपकाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आसन से। फिर से एक बार शिशुपाल आसन। अपनी लेग को थोड़ा चेस्ट से चिपका के फिर हम राइट लेफ्ट करेंगे। पैर को सीधा करके घुमाएंगे। लेफ्ट हैंड से हमने पैर का पंजा पकड़ा है और राइट हैंड अपने घुटने के ऊपर रखा है अपोजिट डायरेक्शन में। इसी को राइट पैर से करेंगे। पहले पंजे को ऊपर नीचे घुमाया, अपोजिट डायरेक्शन में घुमाया, घुटने को ऊपर नीचे, सांस भरते हुए चेस्ट से चिपकाया, सांस छोड़ते हुए नीचे आसन से। एक बार फिर से शिशुपाल आसन। चेस्ट से चिपकाकर अपने लेग को राइट लेफ्ट, पैर को सीधा किया, फिर घुमाया घुटने से। वापिस आकर दोनों पैरों में गैप बनाएंगे। राइट घुटना लेफ्ट पैर के पास और लेफ्ट घुटना जो खड़ा है इसको अंदर की तरफ प्रेस करें। वापिस आकर लेफ्ट घुटना राइट पैर के पास और खड़े हुए घुटने को अंदर प्रेस करें। एक बार फिर से करते हैं। वापिस आकर लेफ्ट पैर से अब दोनों पैरों को ज्वाइन करेंगे और बाहर खोलेंगे घुटने से। आराम से बैठे। लेफ्ट एड़ी राइट जंघा मूड में रखेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे और राइट साइड एड़ी का प्रेशर लेंगे। वापस अब अपनी हमारी लेफ्ट एड़ी ऊपर है ना, तो लेफ्ट हैंड से ही इसको हम पीछे से पकड़ेंगे। लेफ्ट पैर के अंगूठे को लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे। ये देखिए इस तरह से ये पकड़ में आ जाए। अब राइट एड़ी ऊपर रखेंगे और लेफ्ट साइड के पार्ट्स पे प्रेशर लेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे गए, वापस जब हम नीचे जाते हैं तो हमें अपनी पीठ से नीचे जाना होता है, कमर से नहीं। अच्छा इसको भी पकड़ लेंगे राइट हैंड से पीछे से, राइट पैर के पंजे को। दूसरा हाथ आपका फ्री है, चाहे आप घुटने पर रखें। इसी स्थिति में आप एक क्या भाव में कर सकते हैं, आपने लेफ्ट हैंड अपना राइट घुटने पर रखा और पीछे घूम गए राइट साइड। वापिस आएंगे। अभी हम पहले नहीं घूमे थे तो अब लेफ्ट साइड घूम जाते हैं। एक बार फिर से घूमते हैं राइट साइड से, फिर लेफ्ट साइड से। वापिस आकर अब दोनों हाथ घुटने पर रखेंगे, कंधे घुमाएंगे।
अपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4 5। हाथ रखें अपने कंधे पर, घुमाएंगे 2 3 4 5। अपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4 5। राइट हैंड ले गए लेफ्ट साइड, शोल्डर स्ट्रेच, लेफ्ट हैंड से प्रेशर डाला अंदर की तरफ, थोड़ा और प्रेशर लेफ्ट हैंड का, दबाया इसको। अब लेफ्ट हैंड ले गए राइट साइड और राइट हैंड से दबाया, इसको हमें अंदर की तरफ दबाना है। एक बार फिर से करते हैं, अपोजिट हैंड से। अब अपना लेफ्ट हैंड रखेंगे पीछे और इस कोहनी को पीछे प्रेस करेंगे। अपोजिट हैंड से कलाई पकड़े, खींचे कोहनी को ऊपर नीचे, ऊपर वाली कोहनी सिर के पीछे से आएगी। अपोजिट साइड से, अब अपोजिट हाथ से अपोजिट कलाई पकड़कर घुमाएंगे। 4 5 अपोजिट, 1 2 3 4 5। जब आप घुमाते हो ना, जब आप घुमाते हो तो कोहनियां दाएं बाएं नीचे भी तो आनी चाहिए, नहीं? अब मैं देखता हूँ बस ऊपर ही ऊपर करते रहते हैं आप लोग। पूरा सर्कल, आप एल्बोज का सर्कल बड़ा होना चाहिए ना, एल्बोज का हथेली का, तब ये नीचे, तब कंधा खुलता है ना। मैं देख रहा था सारे वैसे कर रहे थे। ठीक है सर, दोनों हाथों को सीधा करेंगे। अब हथेली पलटेंगे ऊपर से लेकर पीछे की तरफ। उंगली अंगूठा मिला के रखिए। इसमें देखो हमारा कंधे से लेकर पूरा कलाई तक स्ट्रेच आ रहा है। फिर अपोजिट डायरेक्शन में नीचे से लेकर पीछे और फिर ऊपर। एक बार फिर से। गीता, पीछे फिर हाथ ले जा अपोजिट रहे हो आप, डायरेक्शन में पीछे क्यों ले जा रहे हो? हाथ पीछे नहीं ले जाना, हथेली पीछे ले जानी है। वापस झटक देंगे हाथों को बाहर, सामने, ऊपर। अब थोड़ी सी हम कलाई के लिए एक्सरसाइज करते हैं। कल किसी ने पूछा था कलाई के लिए कुछ एक्सरसाइज के लिए, श्रद्धा जी ने पूछा था शायद। तो श्रद्धा जी अगर आज है तो देखें उसको। आई तो और है हम लेकिन दोनों के श्रद्धा लिए, सो रही है, लॉग इन कर दिया। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, कर लेते हैं। दोनों हाथों को ऊपर लिया, नीचे डाले प्रेशर, फिंगर्स को अंदर की तरफ खींचना है। ऊपर लेके फिंगर्स को ऊपर से अंदर की तरफ, फिर एक बार नीचे करके अंदर की तरफ खींचे फिंगर्स को। इसको 2-4 बार जल्दी जल्दी करते हैं। इसको राइट लेफ्ट भी करेंगे। अब कलाई पकड़ेंगे और घुमाएंगे, एक बार क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह अपोजिट हाथ से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब दोनों हाथों को स्ट्रेच करेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे। तो उसका कलाई पे असर देखो, खोला, बंद किया। अब क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों को नीचे रखेंगे, फिंगर्स अंदर की तरफ, इस तरह से। सांस भरे, प्रेशर डालें इस पर, होल्ड करें। नहीं, सही नहीं हो रहा है। किसका नहीं सही हो रहा है? एक हाथ सही हो रहा है प्रिया, एक हाथ नहीं सही हो रहा देखो ऐसे करके हमने ये किया है। है। हाँ, अब सही हो गया। अब देखो, जिसने खोला नहीं अपना वीडियो, हम कैसे बताएं कि वो सही कर रहा था कि नहीं कर रहा था, जबकि कलाई के लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नीचे हाथों को लगातार नीचे की तरफ दबाना है, उतना ही ज्यादा प्रेशर आएगा कलाई के ऊपर। आपका दोनों एकदम हाथों को से हमने ऊपर सामने की लिया, हिस्सा आ जाना चाहिए नीचे। दोनों हाथों को सामने लिया, दोनों हाथों के फिंगर्स में गैप बना के रखेंगे, खोल, फिंगर्स के पंजे को खोल के रखेंगे ऐसे। अब इसको हम ऊपर प्रेशर डाल, थोड़ा ऊपर उठे, हिप से प्रेशर डाला नीचे, होल्ड किया भरी हुई सांस में, साइड और में फिर रखो, रिलीज कर दिया। वजन लो अपना।
साइड में रखिए, अपना वजन लीजिए। पद्मासन में हाँ, पद्मासन लगा लो या न साइड लगाओ, पे रखना जैसे भी करो। और इसको ऊपर उठ गए। ऐसे उठ जाइए, पद्मासन मत लगाइए। हथेली ठीक हिप के साथ में होनी चाहिए, पीछे जाएगी तो नहीं उठा पाओगे, आप प्रेशर नहीं डाल पाएंगे। आपकी हथेली हिप के साथ में, रीढ़ के साथ में हथेली होनी चाहिए। साइड से दिखा दीजिए जरा मुग्धा। ये देखिए, अगर आप पीछे ले जाओगे तो वजन कहाँ से लेगा वो। अब उठाएं, ये देखिए। धीरे से वापस आएंगे। अब क्या करेंगे, दोनों हाथों को ज्वाइन करते हैं, फिंगर्स थोड़ी सी खोलकर दोनों हाथों को ज्वाइन करते हैं। सांस भर के धीरे धीरे अपनी कोहनी ऊपर उठाएंगे। जब दोनों कोहनी पैरेलल आ जाए तो दोनों हथेलियों को आपस में प्रेशर डालना है, दोनों हथेलियों का प्रेशर अंदर की तरफ। सांस छोड़े आराम से। फिर पीछे से से करेंगे नमस्ते करवा दीजिए, पीछे से नमस्ते करवाइए। जी। एक बार ऊपर उठाया, सांस भरते हुए कोहनी ऊपर उठाई और दोनों हथेलियों को आपस में दबाना है। डालें प्रेशर थोड़ा और, थोड़ा और प्रेशर, फिर रिलीज कर दिया। दोनों हाथों को झटक देंगे जल्दी जल्दी। अब क्या करेंगे, पीछे से नमस्ते करेंगे। कलाई की भी और कंधे की भी। प्रिया बच्चे हैं तो, प्रिया बच्चे हैं तो उनसे बोलो कि आपका हाथ पकड़ के ऊपर खींचे। बच्चे नहीं है, वेरी गुड। और ऊपर ले जाओ, कोशिश करो जितना ऊपर ले जा सकते हैं। कोई करा दे तो बहुत ही अच्छा हो जाता है, तो शोल्डर के लिए बड़ी अच्छी चीज है। तो इजी ये कुछ नहीं है। प्रैक्टिस है, तो ये कुछ प्रैक्टिस है हमने जो किसी की है से अपनी हेल्प। कलाई के लिए। चलिए अब आईज के लिए करेंगे। ऊपर देखेंगे, होल्ड करें बिना पलक झपकाए। वापिस आकर नीचे देखेंगे बिना पलक झपकाए। वापिस आकर राइट साइड। वापिस आकर लेफ्ट साइड। अब गोल घुमाएंगे, ऊपर देखेंगे, राइट, नीचे, लेफ्ट, फिर ऊपर। इस तरह से 2 सर्कल और बनाए इस स्पीड से। अगर हम बहुत जल्दी जल्दी करेंगे तो हर डायरेक्शन में अपनी आई बॉल पर स्ट्रेच नहीं दे पाएंगे, तो थोड़ा स्लो करें इसको। अपोजिट डायरेक्शन में कर लें। को रब दिनेश करें। जी, आज आपका नेट काम नहीं कर रहा है। मैंने आइज फोन पर चेंज रखेंगे, फोन आइज चेंज को किया है ब्लिंक सर। करें। वाइफ वाला फोन लगाया। ब्लिंकिंग, अंदर अंधेरे में। धीरे से आंखों को सहलाते हुए बंद रखेंगे आंखें। मूल बंद की प्रैक्टिस करेंगे। 10 काउंटिंग तक हम अपने दोनों यूरिनल और एनएस पार्ट को टाइट करके रखेंगे। सांस भरें, 1 2 3 दीपाशा जी, आपको 4 समझ में आ रहा है, 5 रेक्टम मसल्स को और 6 इरेथ्रा मसल्स को टाइट 7 करने की बात हो रही है। 8 जितना टाइट कर 9 सके। 10। रिलीज। हाँ जी। अब क्या करेंगे, 10 काउंटिंग में हम बार बार कॉन्टेक्ट करेंगे और रिलीज करेंगे। चलिए, 1 2 3 4 5। जब कांटेक्ट करते हैं तो रेक्टम मसल को भी और साथ साथ अपनी कोर मसल को भी टाइट करें। 6 7 8 9 10। आराम से बैठेंगे।
3 बार ओम ध्वनि और उसके बाद गायत्री मंत्र का पाठ। सांस भरें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि को प्रकाशित करता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। अपने इस योगाभ्यास को ईश्वर को समर्पित करते हुए ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। दोनों पैर खोलते सामने, थोड़ा पैरों को दाएं बाएं चलाएं। पैरों की फिंगर्स को स्ट्रेच करें, खोलें, स्ट्रेच करें, खोलें। चलिए, आज हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे नी पेन के लिए। तो नी पेन के लिए सबसे पहले हम रबिंग करेंगे, साइड्स में हाथ रखते हुए रबिंग। इसमें एक गर्मी हीट पैदा करनी है, इतना रगड़े कि एक हीट पैदा हो जाए। अब ऊपर नीचे से इसी तरह दूसरे घुटने पर, पहले साइड से और फिर ऊपर नीचे। चलिए, अब क्या करेंगे, अपनी थाइस के नीचे फिंगर्स को इंटरलॉक करें या अपनी कलाई पकड़े, घुटने से मोड़ेंगे, पैर को पास लाएंगे और पास और पास। नहीं आ पा रहा है तो एक हाथ का सहारे से टखने को पकड़कर इसको अंदर खींचे। अब इसको सीधा कर देंगे। जब सीधा करेंगे तो पंजा अंदर, फिर एक बार होल्ड किया, अंदर पैर को मोड़ा और अंदर, फिर इसको सीधा कर दिया, पंजा अंदर। एक बार फिर से मोड़ेंगे, खींचे पंजे को अंदर। इस बार हम ऊपर ले जाएंगे, अभी तक हम सीधा ले जा रहे थे आसन के पैरेलल, इस बार ऊपर ले जाकर अब पंजे को अंदर खींचेंगे, अब पकड़कर अंदर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। तो घुटने पर बहुत सा प्रेशर आ रहा है, रिलीज करते हैं। अब क्या करेंगे, इस वही पकड़ा हमने, अपने पैर के पंजे को हम राइट साइड ले गए, अब लेफ्ट साइड। कैसे कर रहे हैं, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। तो आप देखोगे साथ साथ में घुटने की कटोरी है, इसमें भी आपको राइट लेफ्ट मूवमेंट फील होगा। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, सामने अंदर, सामने अंदर। अब घुमाएंगे बहुत स्लो स्पीड से, राइट ऊपर लेफ्ट नीचे। हम ये प्रैक्टिस सारी 2-3 बार करेंगे क्योंकि टाइम लिमिटेड रहता है। जिसको प्रॉब्लम है वो इसको 10 से 15 बार करेंगे सारी प्रैक्टिस को। पर्पज हमारा ये होता है कि हम सीख जाए। इसी को अब दूसरे पैर से करेंगे। पहले हमने क्या घुटने किया को भी था, घुमा लो ना, एड़ी को बड़ा से बड़ा जीरो जो बनाते हैं, पकड़िए, उठाइए, उठाइए, पकड़िए, पकड़िए, जंघा पकड़िए, जंघा पकड़िए, मोड़िए। अब राइट, ये घुटने से घुमाना है। अभी तक आप टखने से घुमा रहे थे, अब आप घुटने से घुमा रहे हैं। बड़ा से बड़ा जीरो, ऊपर सीधा, हाँ राइट, अब से इसका रिवर्स भी करना। अपोजिट डायरेक्शन में 3, 4, 5। अब यही सारी प्रैक्टिस
लेफ्ट साइड से करेंगे। पहले पैर का पंजा अंदर खींचा, सीधा किया, पंजा अंदर, होल्ड, फिर अंदर। जिसको प्रॉब्लम होती है, होल्ड हम ज्यादा देर तक करेंगे, यहाँ पे हम 2 या 3 सेकंड ही कर रहे हैं, आप 10 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं। सीधा करके पंजा अंदर खींचा, फिर अंदर फोल्ड, पैर को खींचा, पंजे को अब ऊपर उठा दिया, और फिर पैर के पंजे को पकड़कर अंदर की तरफ खींचे। तो जब अंदर खींचते हैं तो ये स्ट्रेच जो है हमारा पूरा काफ मसल से होता हुआ हमारे नीज तक आता है। वापस लाएंगे। अब इसको राइट लेफ्ट मूवमेंट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, सामने अंदर, सामने अंदर, सामने अंदर। अब टखने से घुमाएंगे। पहले घुमा हम टखने से रहे हैं, लेकिन स्ट्रेच हमारा पूरा नीज तक आ रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से घुमाएं, चारों डायरेक्शन आप इतनी स्पीड हो कि चारों डायरेक्शन फील हो कि हम राइट ले जा रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं, लेफ्ट ले जा रहे हैं, नीचे ले जा रहे हैं। अब घुटने से घुमाएंगे। 1 2 3 4 5, अपोजिट साइड से 1 2 3 4 5। चलिए अब क्या करेंगे, दोनों पैर एक साइड लेंगे। दोनों पैर सपोज हमने लेफ्ट साइड लिए हैं, पलट कर राइट साइड। इसी को पलटेंगे, 20 बार करते हैं। 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप हाथ का सहारा रख सकते हो जमीन पे, पर्पज है नीज को जमीन ना पर कर डाल पाए, देना। जो ना कर पाए हाथ का सहारा ले सकते हैं आप। 19 20। अब क्या करेंगे, अभी हमारे पैर दोनों लेफ्ट साइड है, हम 10 बार उठेंगे और बैठेंगे। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैर के पंजों को राइट साइड कर लेंगे। अब फिर से 10 टाइम उठेंगे। 1 वीना जी आप बटरफ्लाई करिए, वीना जी बटरफ्लाई करिए आप, जब तक ये लोग कर रहे हैं बटरफ्लाई। 4 पैर पंजा पकड़ो, घुटना ऊपर नीचे करो। 5 6 नहीं बटरफ्लाई नहीं मालूम। 7 8 9 10। अभी हमने राइट, पहले लेफ्ट लिए पंजे, फिर राइट लिए, अब पीछे। जब पीछे लेंगे तो हम वज्रासन में आ गए। घुटने के इसके दर्द लिए वाले पहले नहीं कर पाएंगे, ध्यान से। जिसके घुटने में बहुत ज्यादा दर्द है वो इसको अपने अकॉर्डिंग करें। 1 2 4 5 6 घुटने के दर्द वाले जबरदस्ती ना करें। 7 8 9 10। ये प्रैक्टिस बेसिकली इसलिए है कि हमारे घुटने सही रहे और वो प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट घुटने के लिए बहुत अच्छी है बटरफ्लाई, जिसे हम भद्रासन बोलते हैं। अब देखिए तो वीना जब जी, एक यही मिनट तक बार बार करेंगे, मैं बोल रहा था इसको करिए, अब आप नहीं कर रहे थे। हाथ से पकड़ो ना पंजे को, अपने पंजे को पकड़िए वीना जी। अब झुलाइए। राइट। पैर के पंजे को मिला के इनको अंदर लिया, पकड़ा, कमर सीधी, कमर गर्दन, अब ऊपर नीचे। बटरफ्लाई में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी कमर सीधी रहनी चाहिए। तो हमारे घुटने देखो बहुत अच्छे प्रभाव में आ रहे हैं। बाला कल कराएंगे आप? हाँ जी सर, करवा दूंगी। अब ठीक है तबीयत। चलिए नेक्स्ट क्या करेंगे, अपनी कोहनी के बल होंगे, पैर सीधे हैं, सांस भरते हुए अपने पैर को ऊपर उठाएंगे।
30 डिग्री पर, 30 डिग्री पे पैर को ऊपर उठाया, पैर के पंजे को अंदर, होल्ड। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करने के लिए और पेट कम करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन हो रहा है ये, वेट लूजिंग और डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करना है। 5 6 मेरे 7 को ब्रेकफास्ट किए भाई तो 2.5 घंटा हो गया, कर सकता हूँ ना मैं? 9 10। नहीं करना चाहिए आपको। नहीं। नीचे रखा, फिर दूसरा पैर उठाया, अंदर खींचा, खाली होल्ड पेट होना करेंगे। चाहिए दीपाशा, ध्यान से। देखो घुटने पे कितना अच्छा असर आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको एक बार फिर से करेंगे। राइट पैर उठाया, अंदर खींच के रखा पंजा। मुग्धा एक काम करो, तब तक मरकट आसन बता दो। एक मरकट आसन ये लोग करते लगे, नंबर 1 बता दीजिए। जिसने खाना खाया है, 2 जने हैं जो खाना खाए हुए हैं, तो वो नहीं करेंगे। पहली वाली विधि करा दीजिए, उसके बाद कर, बाकी करते रहिएगा। दोनों घुटनों को फोल्ड किया, मिला के रखेंगे पैर के पंजे को और घुटने को। हाथ 180 डिग्री पर बाहर खोल दिए। सांस भरते हुए दोनों घुटने हम राइट साइड ले गए। घुटनों को दबा के रखना है। गर्दन हमारी लेफ्ट साइड। बस ऐसा ही दूसरी तरफ करना है। अब आप करो जो कर रहे हैं, अब समझ गए। वापस लेफ्ट साइड। घुटने पर प्रेशर जरूरी है। राइट साइड। तो जिसको बैक में पेन नहीं है वो इसको रिपीट कर सकता है इस तरह से, और जिसको बैक में पेन है वो होल्ड करके करेंगे। ठीक है, अब बस जो कर रहे थे करते रहो। अब अगर चलिए। टाइम हो गया तो बात दूसरी। अब बैठ जाएंगे, उखड़ो अपने आसन पर। तो इसके जितने प्रभाव में आ रहे हैं दबाएं इन्हें। हाथ बाहर की तरफ करेंगे। कंधे के नीचे हाथ रखा, खड़े हो गए। वीनू, पंजे आप कर तो नीचे। रहे हो लेकिन दर्द हो जाएगा आपके घुटने में, तो कल से बोलोगे कि हमें घुटने में दर्द था इससे नहीं आए। पूरा मत बैठो। हम अभी हमने जो भी कलाई की एक्सरसाइज करी थी उससे भी वीनू, बहुत अच्छे आपको प्रैक्टिस है। घुटने में दर्द हो जाएगा, पूरा मत बैठा करिए। मैं ऐसा करती हूँ। सर किसी का वीडियो ऑन है, बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। मैं बताता हूँ किसका आना है। हाँ, मंजूर आली, बंद कर दूंगा मैं, नहीं सुन। चलिए अभी क्या करेंगे, हम एक कलाई के लिए एक प्रैक्टिस और करेंगे। अपनी हथेली के नीचे हाथ रखा इस तरह से, अब पैर को सरकाते हुए लाए। अब अंदर की तरफ खींचो, हाथ को खींचो ऊपर की तरफ। तो देखो ये आपकी कलाई पे इफेक्ट आएगा। चलिए वापस आ जाएंगे। अब घुटने के लिए करेंगे। हाथ नीचे रखते हुए बैठेंगे, खड़े होंगे। 1 2, जितना नीचे तक आप आराम से जा सके। 3 4 5 6 घुटने में फासला रखें, ओ 7 सॉरी, पंजों में फासला रखिए, तब आराम से बैठोगे। 8 9 10। खड़े हो जाएंगे आराम से। अब हम थोड़ी सी देर कार्डियो करेंगे, लेकिन कार्डियो में भी हम ये ध्यान रखेंगे कि हर स्थिति में हमारा घुटना प्रभाव में आए। ब्रीदिंग चलती रहनी चाहिए। सबसे पहले अपना घुटना चेस्ट के पास लाएंगे। 1 2 3 एक्सेल 4 करें तो घुटना छाती के साथ, इनहेल करके नीचे। 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30। अब घुटना बाहर की तरफ खोलेंगे। कैसे? कोहनी से टच करेंगे। 1 2 3 4। कोहनी नीचे नहीं लानी है, घुटना ऊपर ले जाना है। 10 12 14
16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, अभी हम चेस्ट के ऊपर ऐसे ला रहे थे, अब थोड़ा बाहर की तरफ, जैसे 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। उससे नेक्स्ट में 1, 2, घुटना प्रभाव में आ रहा है, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, बाला सही नहीं हो रहा है आपका, पंजे चेंज हो जाते हैं, 26, दोनों पंजे उस तरफ जाएंगे जिधर आप झुकते हो, 28, आप पंजा चेंज करना पड़ेगा। 30। नेक्स्ट फिर से 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, पीछे के पैर की एड़ी जमीन की 18, तरफ ले जाओगे तो पूरी टांग पे खिंचाव आएगा, पीछे वाले पैर की एड़ी को जमीन पे लगाने की कोशिश किया करो हमेशा। ये चलिए उससे नेक्स्ट में क्या करेंगे, दोनों पैर में थोड़ा गैप बनाया, 1, जिसके पेन है वो इतना जाए बस, और जो और जा सकता है वो बैठ सकता है, ये पंजा खड़ा हो जाएगा, दूसरी तरफ वाला हाथ आप अपने 2, घुटने पे रख सकते हो या 3, खोल सकते हो, आपके ऊपर है। 4, दिपाशा जा सकते हो, 5, घुटने में दर्द नहीं है तो देखो कैसे करना है। हाथ को फ्री रखो, हाथ को अपने थाइस पे रखोगे तो ज्यादा चले जाओगे। दूसरी तरफ का पंजा खड़ा हो रहा है, देखो तो ये देखिए। रुकेंगे, दोनों पैर के पंजों को मिलाकर घुटने घुमाएंगे। हाथों को घुटने पर रखते हैं तो बहुत ज्यादा जा पाते हैं। थैंक यू हाँ सर। वही, इसीलिए मैंने बोला था, प्रेशर ज्यादा जाता। अपोजिट डायरेक्शन में, सर हम इतना कभी भी नहीं गए जितना आज जा पाए। आज बहुत अच्छा हुआ। चलिए अच्छी बधाई हो। चलिए नेक्स्ट क्या करेंगे, घुटने के लिए कार्डियो, हिट करेंगे कोहनी को। दूसरा हाथ कमर पे रखो, छू के आना है, रखना नहीं है पैर, रखोगे तो देरी हो जाएगी। इनका साथ दो। पैर इतना दूर ले जाओ कि दूसरा घुटना मुड़ जाए, देखिए इनका घुटना मुड़ रहा है कि नहीं जो खड़ा हुआ है। हाँ श्रद्धा, आप पैर रख रहे हो, आप टच करो और फौरन आ जाओ, नहीं तो ये 2 बार करते हैं, आप 1 बार कर रहे हैं। तो रिलैक्स कैसे करेंगे, दोनों पैर के पंजे सामने, नीचे जाएंगे, ऊपर उठेंगे, पंजे बाहर, पंजे अंदर, चलिए अब हम थोड़ी सी जॉगिंग करेंगे। जिनके पेन नहीं है वो नॉर्मल जॉगिंग, और जिनके पेन है वो कैसे करेंगे, तो अपनी अपनी क्षमता अनुसार 1 मिनट तक करेंगे। नींद खुल गई।
प्रणाम अरुण जी। प्रणाम सबके सामने। मैंने नाम नहीं लिया था। अरुण जी आपका इशारा समझ गई थी। एक्चुअली सर व्हाट हैपेंड कि कल की एक्सरसाइज के बाद में पूरी बॉडी में इतना दर्द है कि मैंने कॉम्प्लेन सो कर मतलब ली थी कल रात, धीरे तभी धीरे आज कर करो। पाए। नाक से सांस ले, मुंह से थोड़ी 5 बार। बस आराम मत करना। आराम का मतलब नेक्स्ट डे जरूर आइए, ऐसा नहीं कि तकलीफ हो नेक्स्ट गई तो स्ट्रेचिंग छोड़। कैसे करेंगे घुटने के लिए? राइट पैर आगे, लेफ्ट पीछे। सांस भरा, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, होल्ड करेंगे। वीना जी, आपके वापस लिए आएंगे, चीजें एक्चुअल में मुश्किल हैं, तो थोड़ा आप फिर खड़े नीचे होकर के जाएंगे। आप जरा मुग्धा जी, आप इनको उत्थान बाल आसन बता, उत्थान आसन दिखा दीजिए जरा। जो उष्ट्रासन खड़े होकर करते हैं आप बता दीजिए, तो करते रहेंगे, नहीं तो ये बेचारे बैठे हुए हैं। उत्थान, खड़े होकर के ये उष्ट्रासन जो करते हैं, उत्थान राइट पैर आगे तो राइट हैंड उत्थान ऊपर, हस्तासन। लेफ्ट पैर पीछे तो लेफ्ट हैंड नीचे। सांस भरे, हाँ, खींचे, चेस्ट को पीछे। कर सकते हैं अगर बैलेंस तो पीछे वाला पैर उठाएं, नहीं तो पैर के अंगूठे पे टिकाएं। चलिए बस आपने बता दिया, जब आप कर रहे हो जो करो, बस ये खड़े ना रहें इसलिए मैंने बोल दिया। ठीक है, अभी हम जो दूसरा कर रहे थे, अब हम लेफ्ट पैर आगे लेंगे। पहले हमने राइट पैर से किया था, तो सांस छोड़ते हुए नीचे गए, होल्ड किया, वापस आए, फिर से नीचे गए, होल्ड किया। इसको 10 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए एक और स्ट्रेचिंग करते हैं घुटने के लिए। अपने राइट पैर को हम पीछे से पकड़ेंगे। अगर आप नहीं कर सकते हैं, बॉल का सहारा ले सकते हैं, बैलेंस नहीं बन रहा तो राइट पैर दोनों हाथ से पकड़ लें। अब पैर के वीना, पंजे आप कर को, सकते हैं, एक हाथ दीवार पे रखो, दूसरे हाथ से ऊपर घुटना उठाओ। हाँ, राइट, आगे झुको। हमारी घुटने की स्ट्रेचिंग हो रही है इसमें। बॉल की सपोर्ट से आप कैसे करेंगे? ये दिख रहा है सबको? अब इसी को दूसरे साइड से करेंगे। हाँ अभी जी, हमने दिख रहा राइट है। साइड से किया था, अब लेफ्ट से। घुटना पीछे से ले जाइए, घुटना खड़ा नहीं रहना चाहिए। तो घुटने के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग है। धीरे से वापस सूर्य नमस्कार कर लेते हैं 2 बार। धीरे धीरे अपने करिएगा, आसन को, क्योंकि लोग, धीरे का मतलब है कि 1 मिनट में एक बार करिएगा, ताकि ये जो नए हैं उनको समझ में आए। ठीक है, आसन के अगले भाग में आए, 2/3 पैर पीछे छोड़ दिया। बाकी जिसको हाथ तेज करना नमस्कार है की कर लो मुद्रा में, अपना। हाथ इस तरह से नमस्कार की मुद्रा में लिए कि हमारी कोहनियां 180 डिग्री का एंगल बना रही है। एड़ी मिली, पंजे खुले। सूर्यदेव का वाहन, ओम सूर्याय नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथों को हम ऊपर, बाकी लोग करते रहे, जो नए हैं उनको बताती हूँ। हथेलियां, फिंगर्स का रूप अपनी चेस्ट की तरफ किया, फिर ऊपर ले गए। खींचा मुग्धा, दोनों हाथों राइट को लेफ्ट, हाँ ऊपर, अब सही हो गया। खींचा दोनों हाथों को ऊपर, पीछे भरी हुई जाइए, सांसें जोड़ते दीपाशा खींचिए। पीछे जाओ जितना जा सकते हो। वापस सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकेंगे।
हस्त पादासन। टारगेट है बिना घुटना मोड़े छाती को पैर से लगाना है। नहीं लग पा रही है तो अपने टखने पकड़ सकते हैं। देखो जरा घुटने कितने अच्छे से प्रभाव में आ रहे हैं। पूरी टांग खींच रही है पीछे से। सांस भरते हुए राइट पैर पीछे ले गए, राइट घुटना आसन से उठा हुआ। इस स्थिति में और अच्छी स्ट्रेचिंग के लिए दोनों हाथ एक साइड ले आएंगे, नीचे जाकर चिन लगाएंगे। तो जो घुटना मुड़ा है उस पर देखो कितना अच्छा प्रभाव है। हाथ अंदर कर लेना है, हाथ अंदर करिए, दूसरा वाला हाथ अंदर करिए, बायां वाला हाथ। ऐसे लिया है, पैर बाहर है, दोनों हाथ अंदर है। अब दूसरा पैर भी पीछे, एड़ी लगाएंगे आसन से, सिर ले जाएंगे अंदर। इसमें भी देखो पूरी टांग पीछे खींची हुई, काफ मसल्स घुटने के पीछे, हैमस्ट्रिंग मसल। और साथ साथ देखो आपकी कलाई की भी एक्सरसाइज हो रही है, कलाई भी प्रभाव में है। श्रद्धा एड़ी लगाया है, एड़ी लगनी चाहिए जमीन पे पीछे। सांस भरते हुए प्लैंक पोजीशन। फिर से कलाई बहुत अच्छे से प्रभाव में आएगी हमारी। प्लैंक पोजीशन में हमारी रिस्ट बहुत अच्छे से इफेक्ट में आती है। दीपाशा आप पैर आगे इस पीछे कर लिया था, बॉडी को स्ट्रेट लाइन में लीजिए। प्लैंक स्थिति जिसको में बोलते हैं, प्लैंक प्लैंक। अपनी कोर मसल्स को टाइट करो, पेट को अंदर खींचो, घुटने आसन से लगाए, चेस्ट और फिर चिन। शरीर को आगे सरकाया, पूर्ण भुजंगासन। फिर से कलाई प्रभाव में। जंघा जमीन पे डालो, जंघा उठ रही है। लोअर बैक में बहुत ही अच्छा इफेक्ट है। छत बैक देखना है, छत। भुजंगासन बैक पेन के लिए बहुत ही अच्छा है। अब घुटने खड़े करेंगे, फिर से एड़ी लगाएंगे आसन से और माथा अंदर से लेते हुए आसन से। राइट पैर पीछे ले गए थे, राइट हैंड दोनों हाथों के आगे लाएंगे, राइट पैर आगे लाए, लेफ्ट घुटना ऊपर उठा हुआ। अब फिर से दोनों हाथ अब एक साइड ले आए और राइट नीचे हाथ जाके अंदर करिए घुटने से, राइट हाथ घुटने से अंदर लीजिए, फिर छाती लगाना है जमीन पर। तो जो घुटना हमारा खड़ा है ये बहुत अच्छे से प्रभाव में है। वापस आए, दूसरा पैर भी आगे ले आएंगे, फिर से हस्त पादासन जैसी स्थिति। हाथों को ढीला छोड़े, कान से सटाएं और धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। तो बस, अब बस सूर्य नमस्कार अब दूसरी बार मत करवाइएगा, टाइम हो गया। पीछे ऊपर, पैरों को खोल के जाएंगे पीछे। धीरे से वापस हाथ नमस्कार की मुद्रा में ऊपर से लेते हुए नीचे ले आएंगे, लेट जाएंगे अपने अपने आसन पर। शरीर को ढीला छोड़ें, लंबे गहरे सांस के साथ सांस को नॉर्मल करें। तो जिनको बैक पेन रहती है उनको बैक बेंडिंग करनी चाहिए, फ्रंट नहीं। फ्रंट बेंडिंग अवॉइड करें। जितने भी आसन में हमारी कमर पीछे जाती है वो वाले आसन करेंगे, जैसे हमने भुजंग आसन किया अभी। किसी को हार्निया है तो पीछे नहीं जाएंगे, इतना ध्यान रखें। हाँ चलिए, आज हम घुटने के लिए कर रहे हैं, तो घुटने के लिए एक और स्ट्रेचिंग करते हैं। इसमें क्या करेंगे, एक दुपट्टा ले लेंगे, एक दुपट्टा लेके आएंगे। आधे मिनट का टाइम लेके सब लोग दुपट्टा ले लो एक। लेट कर
इसको अपने पैर में फंसाना है। दुपट्टे को हमने इस तरह से अपने पैर में फंसा लिया। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए हम इसको ऊपर उठाएंगे, पैर को इस तरह से ऊपर उठाया और पैर के पंजे को अंदर खींचेंगे। धीरे धीरे अपने क्षमता अनुसार आप जितना ऊपर ले जा सकते हैं। तो वेरिकोज के लिए भी आपके लिए सही है, नीज के लिए भी सही है? अब जब 90 डिग्री पर आ जाए तो पैर को, दुपट्टे को खींचो अपनी तरफ। तो देखो आपकी पूरी टांग में बहुत अच्छा स्ट्रेच है, घुटना बहुत अच्छे से प्रभाव में है। दीपाशा अपनी सांस एड़ी को छोड़ते हुए पकड़ो, धीरे से नीचे पैर लाएंगे। सीधा हो जाना चाहिए। पैर सीधा है? अच्छा, दिख नहीं रहा, पैर सीधा होना चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से ऊपर ले गए, खींचा श्रद्धा, ऊपर। आप कैमरे से बहुत दूर हो तो बड़ा ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, आप कर रहे हो, समझ गए तो अच्छी बात। हमने अपने टांग को 90 डिग्री पर लिया है और पैर के पंजे को अंदर खींच रहे हैं। अब क्या करेंगे, इस पैर के पंजे को हम राइट साइड आसन पर रखेंगे। अपनी टांग को राइट साइड आसन पर रखेंगे, दुपट्टे से लगातार खींच के रखेंगे। वापस धीरे से नीचे ले आएंगे। इसी को लेफ्ट पैर से करेंगे। धीरे धीरे हमने ऊपर उठाया। दुपट्टा अंगलियों की तरफ होना चाहिए ताकि स्टिचिंग आपकी लेग में ज्यादा होगी। पैर के पंजे को अंदर खींच के रखो। धीरे से वापस लाएंगे। फिर एक बार ऊपर उठाया और इसको अंदर खींचेंगे। दुपट्टे से अंदर खींचो, पैर का पंजा अंदर। हमारी लेग 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब इसको धीरे धीरे लेफ्ट साइड आसन पर रखेंगे। दुपट्टे से लगातार खींच के रखेंगे। संगीता जी, आपके पास दुपट्टा नहीं रहता घर में? दुपट्टे का यूज करोगे तो वापस स्ट्रेचिंग मिलेगी। आप सर ऐसे निकाला नहीं। नहीं था ना, अंदर अलमारी में है, नींद खुल धीरे से जाएगी। नीचे रखेंगे। अब नेक्स्ट हम घुटने के लिए क्या करेंगे, पवन मुक्तासन। तो एक आपने घुटना फोल्ड किया, अपनी थाइस के नीचे हाथ रखो, अपनी क्षमता अनुसार कलाई पकड़ो या कोहनी दीना पकड़ो। जी हैं तो करिएगा इसको। जंघा पकड़ के दबाना है, घुटना घुटना नहीं। अब पैर के पंजे को हमने हर स्ट्रेचिंग में हम पैर के पंजे को अंदर खींच रहे थे, इसमें हम पैर के पंजे को बाहर खींचेंगे। घुटने पर देखो कितना अच्छा प्रभाव है। अगर थाइस के नीचे नहीं पकड़ पा रहे हो तो आप आराम से घुटने के ऊपर भी पकड़ सकते हो। घुटने के ऊपर पकड़कर इसको दबाओ पेट पर। तो हमारे घुटने के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग है। पीछे से धड़ उठा सकते हैं, पेट पर और अच्छा इफेक्ट आएगा। सांस भरते हुए वापस इसको सीधा कर देंगे, दूसरे घुटने को फोल्ड करेंगे। दबाएं पेट पर, पैर का पंजा सामने की तरफ खींचें। प्रेशर को लगातार बना के रखो। अब सिर उठाएंगे और चिन और अपना घुटना टच करेंगे। चिन ना हो पाए तो माथा टच करें। धीरे से वापस इसी को दोनों पैरों से करेंगे। दोनों पैरों को घुटने से, दोनों घुटनों को आपस में मिला के रखेंगे। फोल्ड किया, घुटने पर प्रेशर, पेट पर प्रेशर डाला, पंजे सामने की तरफ। थोड़ा और प्रेशर डालो। अब उठाएंगे सिर और दोनों घुटनों के बीच में वापिस आएंगे, पलट कर आ जाएंगे पेट के बल। तो भुजंग आसन हमने पहले किया, जिसमें हमारी स्पाइन इफेक्ट में आती है बहुत ज्यादा, स्पाइन और हमारी रिस्ट। अब हम करेंगे धनुरासन। धनुरासन के लिए दोनों टखने पकड़े,
फिर से घुटने की बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग। दोनों घुटने ऊपर उठाए, आगे से धड़ भाग। अब दोनों घुटनों को आपस में मिलाना है। थोड़ा और ऊपर उठाओ घुटने। इसी स्थिति में पेट के लिए करेंगे रोलिंग। घुटने पीछे से और आगे से चेस्ट आसन से नहीं लगेगी। तो इसमें क्या प्रभाव में आ रहा है? हमारा स्टमक, हमारी आंतें। रुकेंगे, उठकर बैठेंगे। घुटने के लिए एक और लास्ट प्रैक्टिस करते हैं। इसमें क्या लेंगे करेंगे, आप एक टॉवल लेंगे और एक टॉवल का रोल बनाएंगे। कैसे करेंगे? हमने टॉवल लिया और इसका इस तरह से रोल बना लिया। अब इस रोल को हम अपने घुटने के नीचे रखेंगे। ये जिसको बैक पेन है उसके लिए बहुत अच्छा है। नॉर्मल जिसकी बैक पेन नहीं है वो तो थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं। अब हम पंजे को अंदर खींचेंगे और घुटने को प्रेशर डालेंगे नीचे की तरफ। धीरे से वापस, फिर से एक बार करते हैं। वापस। अब क्या करेंगे, इसको अपने एड़ी के टखने के नीचे रखेंगे। टखने के नीचे रख के अब आप अंदर खींचो। तो देखो घुटना इफेक्ट में आ रहा है। इसी को दूसरे पैर से करते हैं। पहले घुटने के नीचे रखा, अंदर खींचा। जिसको पेन है नी में वो इसको 10 सेकंड तक होल्ड करें, फिर रिलीज करें। फिर अंदर लाएं, 10 सेकंड तक होल्ड करें, फिर रिलीज करें। इस तरह से 10 टाइम्स करना है। फिर टखने के नीचे रखा टॉवल, अब अंदर की तरफ खींचा, रिलीज किया, अंदर खींचा, 10 टाइम्स 10 सेकंड तक होल्ड किया, फिर बाहर रिलीज किया। तो इस तरह से आपको 10 सेकंड्स होल्ड करके 10 टाइम्स करना है। एक क्या करेंगे, दोनों पैरों को हमने सामने लाया और अपने घुटनों को हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। घुटनों को टाइट किया और छोड़ दिया, टाइट किया, छोड़ दिया। इस तरह से करें 10 बार। टाइट, छोड़ा, टाइट, छोड़ा। तो हमारे घुटने की एक्सरसाइज हो रही है, इसको हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और रिलीज कर रहे हैं, और साथ साथ हमारी थाई मसल्स की भी। चलिए अब क्या वज्रासन में आ जाएंगे। जो आराम से वज्रासन बैठ सकते हैं मंडूकासन करेंगे। दोनों घुटने आपस में मिलाकर रखेंगे। हाँ, वीना जी डाइनिंग चेयर पे बैठ के करिएगा। हाँ, जिसके घुटने में पेन, जो नीचे नहीं बैठ सकते, घुटने में पेन रहता है, तो इसको आराम से आप डाइनिंग चेयर पे बैठ के कर सकते हैं। बाकी लोग नॉर्मल करते रहे। आप ऐसे बैठेंगे आराम से, मुठ्ठियां अपने नेवल के नीचे लगाई और सांस छोड़ते हुए आप धीरे धीरे नीचे झुके। तो आपको पूरा बेनिफिट मिल जाएगा मंडूकासन का। घुटने में थोड़ा बहुत दर्द है तो पिंडली और घुटने के जंघा के बीच में तकिया रख लें। पिंडली और जंघा के बीच में तकिया रखें। कुंडली और जंघा। घुटने के कैप में दर्द है? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं कर रहा हूँ। आप वीना जी, आप जैसे कर रहे हो करो। और तीसरी स्थिति, जिनके कैप में अक्सर दर्द होता है वो अपने घुटने के नीचे तकिया रखें पहले, फिर वज्रासन में बैठे। नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं, हम एक कुशन को अपने इस तरह से रखें
ये जो नहीं बैठ पाते हैं अब बैठे इस तरह से। मंडूकासन की तीसरी स्थिति, कटोरी के ऊपर कटोरी, नीचे जाके रोलिंग। थोड़ा फिर से बताइए दीपाशा जी, नए हैं तो इनको समझ में नहीं। ठीक है, बाकी लोग करते रहेंगे। हमने एक हाथ की कटोरी बनाई, दूसरी कटोरी को उसके ऊपर रखा और इसको नेवल के ऊपर रखा। अब हम सांस छोड़ते हुए नीचे गए और नीचे जाके हम इनको ऐसे ऊपर नीचे रोल करेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारी नाभि के चारों तरफ के पेट्स इफेक्ट में आएंगे। नीचे जाके हम इस तरह से करेंगे ये। तो जैसा कि हमेशा बताया जाता है, मंडूकासन हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा है, डायबिटीज के लिए, क्योंकि इसमें हमारे पेट के सारे अंग प्रभाव में आते हैं, इंक्लूडिंग पैंक्रियाज। चलिए अब क्या करेंगे, उष्ट्रासन करते हैं। घुटनों के बल आ जाए। जिसके घुटने में पेन है और वो आसन पर प्रेशर नहीं डाल पाते हैं, तो वो अपने घुटने के नीचे एक पिलो रख सकते हैं आराम से। अब आप नीचे जाएंगे तो घुटने पर जोर नहीं आएगा। वीना जी आप खड़े होके कर लो। कमर पे हाथ रखो और जाओ जितना पीछे, कमर पे रखो या हिप के ऊपर रखो, जैसे भी। कमर और पीठ को आगे धकेला। तो ये जिसकी बैक पेन है उसके लिए बहुत अच्छा है। हाथ जमीन पे नहीं अखवाता, कोई बात नहीं, हाथ कमर पे रखो और पीठ को जमीन के समानांतर लाने की कोशिश करो। अब जो कर सकते हैं इसी स्थिति में पीछे जाएंगे। आपको हमने आसन पर रखा और धीरे धीरे हम पीछे चले गए। पीछे से पैर खोल ले। हाँ जाओ, ठीक है। एल्बोज रखिए जमीन पे, एल्बोज रखिए। अब सिर रखिए, उसके बाद कंधा रख जाए तो कर रख दीजिएगा। तकलीफ हो तो कल से करना है। धीरे धीरे ये सुप्त रखेंगे। वज्रासन की स्थिति। श्रद्धा आपका हो गया, रखो कोहनी रखो श्रद्धा। आगे रखो ना, पीछे थोड़ा, हाँ जाओ ट्राई करो जरा। पीछे कोहनी रखो, दोनों कोहनी लगाओ पीछे। अभी जैसे उष्ट्रासन किया था हमने, तो इसमें तो हम कमर को पूरा रखो पीछे रखो ले रखो रखो रखो, गए। घुटना उठने दो, तुम रखो तो सही। आप बोला था ना कि बिस्तर पे करना, आपने किया था। हम अपने चलो हाथों को ठीक इस है, तरह दिखाएंगे आगे करिएगा, चलो आ जाए। और केवल इतना कमर से जाएंगे बस। तो एक इसमें जिसको हमारे घुटने में दर्द है वो नहीं करेंगे। और घुटने ज्यादा प्रभाव में आएंगे। इनकी कमर, घुटना और इनका शोल्डर एक लाइन में है। बहुत लेकिन कठिन है इसको ये, वही करो घुटने की बहुत। थाइज की जिससे एक्सरसाइज जो चाहते हैं अपनी थाइज को पतली करने, उनके लिए बहुत अच्छा है। श्रद्धा, कोशिश करो। कमर से पीछे नहीं जाना है, एक्चुअली घुटने से पीछे जाना है। ना 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 ना, स्ट्रेट बॉडी को स्ट्रेट रखना है। देखो ये गए, क्वाइट टफ। हाँ, घुटने में बहुत दर्द होगा। तो जो हमारा टॉर्सो पार्ट है, जो धड़ भाग है, उसको स्ट्रेट रखना है। हमें अपने घुटनों को मजबूत रखने के लिए जरूरी है कि हमारी थाइज, हमारी काफ मसल से मजबूत। जितनी आपकी थाइज और काफ मसल्स मजबूत होंगी उतने ही आपके घुटने मजबूत होंगे। चलिए गोमुख आसन। फिर से एक और आसन घुटने के लिए ही। जो घुटना ऊपर है वो हाथ पीछे से ऊपर से लिया, दूसरा हाथ नीचे से। जिसका नहीं पकड़ में आएगा, नए लोग बता दीजिएगा तो आपको तरीका बताया जाएगा। हमारी बॉडी में क्या होता है ना, हमारे जो नीचे का, कमर से नीचे का जो पार्ट है वो सब आपस में रिलेटेड है। आपकी जितनी स्पाइन स्ट्रांग होगी उतने ही आपके घुटने स्ट्रांग होंगे। तो हमारी स्पाइन, थाइस, घुटने का सब आपस में रिलेटेड है। पलट ले, दूसरी साइड से करेंगे।
एड़ी को अपने गुदा के नीचे रख सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है पाइल्स के लिए। और गोमुख आसन में हमारी घुटनों के साथ साथ हमारी कलाई की एक्सरसाइज हो रही है, दोनों कलाइयां खिंच रही हैं, चेस्ट की, हमारा हार्ट इफेक्ट में है और पाइल्स के लिए तो शोल्डर, है ही। शोल्डर, हार्ट, चेस्ट, लीवर, चेस्ट में जितनी चीजें आ रही हैं सभी की एक्सरसाइज हो रही है। कपालभाति कर सकते तो। वापस आएंगे, अब करेंगे वक्रासन। तो वक्रासन में जो घुटना आपका खड़ा होता है वो इफेक्ट में आता है। जो हमने घुटना, जो पैर सीधा है उस हाथ से उसी पैर के घुटने को पकड़ेंगे और पीछे वाले हाथ को पास लाएंगे, गर्दन उस साइड जो घुटना मुड़ा हुआ है। इसमें कपालभाति कर सकते हैं आराम से। श्रद्धा, जो घुटना खड़ा है वो हाथ पीछे। हाँ, अब लाओ उसको छाती और घुटने के बीच में रखो हाथ। अब पकड़ो घुटना, घुटने के अंदर होगा हाथ, बायां हाथ घुटने के अंदर आ जाना चाहिए। बाएं हाथ की कोहनी घुटने के अंदर, छाती और घुटने के बीच में। बदले हाँ, श्रद्धा अब जी को पकड़ो पहले घुटना जो फोल्ड सीधे है। एक, एक हमारी लेग सीधी है, तो एक को हमने फोल्ड किया। अब जो लेग सीधी है वो हाथ आपने उठाया, इस घुटने को अंदर स्मिता, प्रेशर इनको डाला, एक दिन पकड़ के सिखाओ। इसको हमने अंदर प्रेशर डाला और इसके इधर से घुमाते हुए हम लेके आते और हमने ये घुटना पकड़ लिया ऐसे। ये हाथ हमारा पीछे, गर्दन भी जो घुटना मुड़ा है उस साइड गर्दन मुड़ी। पहले सही किया था आपने दीपाशा, अब गलत कर रहे हो। जो घुटना ऊपर है हाथ पीछे, जो घुटना ऊपर है हाथ पीछे, दूसरा हाथ छाती घुटने के पीछे। हाँ, वापस आएंगे, अब करेंगे सिंहासन। सिंहासन हम तीन स्थिति में कर सकते हैं। या तो वज्रासन में बैठे, दोनों पैर खोलें, और कलाई के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये, घुटने, कलाई, गला। इस स्थिति में कर सकते हैं। या फिर आप बाकी लोग करते रहें, जो नए लोग हैं उनको बता रही हूँ केवल। या हम पद्मासन में बैठते हैं, फिर से घुटने के लिए पद्मासन में बैठकर इस तरह से दोनों हाथ अंदर लिए हमने, तो घुटने भी इफेक्ट में और हमारी कलाई भी इफेक्ट में। इस तरह से हमने अपनी जीभ को बाहर निकालना है। और जिनके बैक में बहुत ज्यादा पेन रहता है वो इसे भुजंगासन में करेंगे। कैसे? दोनों पैर पीछे खोल दिए, हाथ अंदर, इस तरह से। निगाहें रहेंगी हमारी नाक पर। चलिए वापस आते हैं, हंसी का आसन करेंगे। एक बार हम लंबी हंसी हंसेंगे, हंसते ही जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। शांत बैठे। तो इस हंसी के आसन के दो फायदे हैं। एक तो हमारा पेट इफेक्ट में आया, हमारा हार्ट इफेक्ट में आया, और शरीर के साथ साथ हमारा
मन भी इफेक्ट में आया। शांत बैठे, एक गहरी लंबी ओम की ध्वनि करेंगे। सांस भरें। अब प्राणायाम में सबसे पहले हम स्थित कोणासन करेंगे भस्त्रिका के लिए। तो इसमें हमारी भस्त्रिका भी हो जाएगी, साथ साथ हमारी हाथों की कंधों की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो इसमें क्या करना है, आपको दोनों पैर खोले हैं अपने, आपको एक बार इधर ऊपर जाना है, एक बार इधर, नहीं सॉरी गलत बोल गया, अपने अपोजिट हैंड से पैर के पंजे को छूना है, अपोजिट हैंड ऊपर जाएगा इस तरह से, साथ में सांस चलेगी। कैसे? श्रद्धा, ऊपर वाला हाथ देखना है, ऊपर वाला हाथ देखना है, ऊपर जाएगा हाथ। हाँ, अगर आप दिन भर में 500 इसको कर लोगे तो पक्का है 1 हफ्ते में 1 किलो वजन कम हो जाएगा आपका। एक दिन में 500 बार करना है। खाने पर ध्यान, तो 500 बार कम से कम। ऊपर वाला हाथ देखना है। कोशिश करो, अगर कमर में दर्द नहीं है तो पैर का अंगूठा छू के आओ। एक हाथ ऊपर, दूसरे हाथ से पैर का अंगूठा छुओ। करना फास्ट है, लेकिन टारगेट है पैर का अंगूठा। छू नहीं पाते आज तो कल छूना। दीपाशा समझ नहीं रहे? ऊपर वाला हाथ देखना है। जो हाथ ऊपर जा रहा है उसको देखो, अपना आंखें ऊपर करके ऊपर वाला हाथ देखो ना। ऊपर जो हाथ गया है उसको देखो। हाँ, राइट। तो अगर चक्कर आए तो धीरे करो, चक्कर नहीं आ रहा है तो जितनी जोर से कर सकते हैं। ब्रीदिंग करते रहना चाहिए। सोचो कितनी बार किया श्रद्धा, देखो ये करते जा रहे हैं अभी। अरे 100 बार तो कर लो। अच्छा, हम रिजल्ट चाहते हैं, देखिए करेंगे नहीं है। अरे हाथ नीचे तो लाओ राजबाला, आप तो ऊपर से ही नीचे चले जाते हो। हाथ तो पैर टांग पे तो पहुंचे। टांग पे नहीं पहुंचेगा तो फिर तो कटी चक्रासन कर रहे हो आप फिर तो। रुकेंगे, आराम से सुखासन या पद्मासन में बैठे। भस्त्रिका के नेक्स्ट चरण में हम राइट नोस्ट्रल से करेंगे आधे मिनट के लिए। राइट से ही सांस लेंगे, राइट से ही भरेंगे और उसी से छोड़ेंगे। किडनी वाला कोई नहीं नहीं। हाँ, तो जया जी आप ध्यान दीजिएगा, आप नहीं करेंगे बात। दीपाशा, दिस इज वेरी गुड फॉर विंटर सीजन। राइट से सांस भरें, होल्ड करें और लेफ्ट से एक्सेल करें। श्रद्धा, वेट कम करना है तो इसको फास्ट करना होगा, बीपी नहीं है तो। अब आधे मिनट के लिए लेफ्ट साइड से। दूसरे हाथ की पूर्ण मुद्रा बता दो, ऐसे करते रहेंगे तो उसका भी फायदा रहेगा। दूसरे हाथ की मुट्ठी खूब जोर से बंद करके रखें। लेफ्ट से इनहेल करें, होल्ड करें।
राइट से एक्सेल करें। अब हम 1 मिनट तक लगातार अनुलोम विलोम करेंगे फास्ट। जिधर एक्सेल करते हैं उधर से इनहेल करना है, ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में गलत नहीं होना चाहिए। जया जी, सैटरडे संडे को आप करवा दो तो सैटरडे को मिनी करा देगी। अभी कुछ और बच्चे हैं बता रही है। जी जी बढ़िया बढ़िया, मैं संडे को करा मिनी, दूंगी। हाँ मिनी कर सकते हो बेटा सैटरडे। जिधर से सांस लिया था उधर से ही सांस निकाल सर कर नमस्ते। नमस्ते बेटा, आधा घंटे सर कर दो। हाँ सर, कल से फीवर हो रहा है, कोशिश करिए। करूंगी, मैं कर आधे लूंगी मिनट थोड़ा के लिए बहुत, दोनों तो साइड नहीं नहीं, वीकनेस फीवर बहुत में नहीं ज्यादा हो रही करने है का, फीवर में नहीं करना। और पूरी बॉडी में पेन भी बहुत है सर, समझ ही नहीं आ हाँ, रहा है तो क्या है। आपको मैंने 4 चीजें बताई हैं, पता नहीं आप लोग शुरू नहीं करते, आलस करते हो या क्या करते हो भगवान ने। गिलोय और एलोवेरा और तुलसी का गिलो, पत्ता भी। एलोवेरा, तुलसी और आंवला। तुलसी का पत्ता सर, आंवला भी। आंवला। गले से शुरू हुआ है, मेरे थ्रोट में काफी इन्फेक्शन हुआ है ये तो उसके बाद। वायरल इन्फेक्शन है, हल्दी और शहद जरूर लेना। ठीक है सर। रुकेंगे। तो किसी का सिर अगर ऐसा लग रहा है कि बहुत सिर भारी हो गया इतना करने से, तो आप हेड डाउन करके विश्राम करें। और चेक करें कि कहीं बीपी तो नहीं है आपको। सर कई बार लो बीपी में भी ऐसा हो सकता है क्या, सिर भारी हो जाए? हाँ जी, लो बीपी में, हाई बीपी में, दोनों के सिम्टम्स हम्म, करीब करीब बराबर होते हैं, वही होते हैं। जी जी। चलिए अब कपालभाति स्टार्ट करेंगे। दीपाशा, आपको आता है कपालभाति? ठीक। जो कर सकते हैं वो कपालभाति को शीर्षासन में करेंगे। तो महिलाओं में हार्मोनल डिसबैलेंस बहुत होता रहता है, 1 महीने में 1 बार तो होता ही होता है, नहीं, मेंसेस के टाइम पे। तो शीर्षासन का अभ्यास जरूर करना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट की ट्रबल नहीं होनी चाहिए, इतना ध्यान रखें, अगर है तो कतई ना करें। तो एक एक तो हार्मोन को बैलेंस करता है, दूसरा आपकी याददाश्त को तेज करेगा, बच्चों की लेंथ बढ़ाता है, थायराइड में प्रॉब्लम उसको सॉर्ट आउट करेगा,
यानी मेमोरी अच्छी बनेगी, डिप्रेशन नहीं होगा, चेहरे पे मुहासे बहुत आते हैं वो सही करेगा, तो बाल सफेद होते हैं या झड़ते हैं उनको फायदा करेगा, तो जरूर करना चाहिए अगर बीपी नहीं है तो। और तरीका बता दिया है शायद इन्होंने, वो कर रही हैं, शायद आपको दिख नहीं रही है वो। कैमरा घुमा लीजिए जरा, वो कैमरा घुमा करके करो जरा मुग्धा। अच्छा सर। ये करेंगे, आपको तरीका देखा है, बहुत आसान तरीका। आप हाँ पीठ उस तरफ, पीठ सामने करो, राइट, हाँ देखो दीवार के सामने एक बैठ गए आराम से, हाथ सिर के नीचे रखा और पैर देखो ऊपर कर लिया। सो यू कैन डू शीर्षासन, सभी कर सकते हैं अब तो ना। अभी तो आप जो बिना बैलेंस लोग करते थे ना कि भाई नहीं उठा सकते बिना पैर के, तो अगर आपको बीपी नहीं है तो इसको जरूर करें। आईज में प्रॉब्लम है तो आईज में, हियरिंग प्रॉब्लम है, यानी पूरे सिर पे खून का संचार, यानी ब्लड का सर्कुलेशन इतना अच्छा होता है कि सारी चीजें जो हमने बताई हैं वो फायदा करता है। लेकिन इन्होंने एक गलती किया है, तो खाली आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे कि इसमें करने के बाद में थोड़ी देर के लिए सिर को नीचे करके हम बैठे रहते हैं, फिर उसके बाद उठते हैं। सर पहले जब मैंने 3 मिनट के लिए किया था तो मैंने विश्राम किया था, अभी हाँ क्या नहीं बहुत वो सही कंप्लीटली है, किया था। लेकिन अभी जब आप डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे हाँ तो, जी सर, ठीक है। और इसमें भी लोग कपालभाति करते हैं, देखो अब ये थोड़ा ना है कि शीर्षासन कर रहे हैं तो कपालभाति नहीं हो रहा। श्रद्धा करिए आप भी, क्यों नहीं कर रहे हो श्रद्धा, दीपाशा, कोशिश तो करो। ये जगह नहीं है, कमरे के अंदर तो जगह होती ही होती है, वो तो हम जब बिना किसी सपोर्ट के करते हैं तब प्रॉब्लम होती है। अभी तो पूरा सपोर्ट मिल गया, नहीं समझ में आया तो पूछ लो, अभी ये है। मैंने एक्चुअली 1 घंटा पहले दूध पिया था तो मुझे इसलिए लग रहा है कि मैं पता नहीं इतना वो वाली ऐसी चीजें करूं ना करूं तो बहुत सारी चीजें आपने कर ली जो आपको नहीं करना चाहिए था। हाँ तो कितना 2 घंटा का गैप रखना चाहिए नहीं, क्लास से पहले? गैप अगर देखिए कई आसन होते हैं जिनके आसनों में कम से कम 4 घंटे का हाँ फर्क तो होना वही चाहिए, अग्नि का जैसे स्टार्ट कर देंगे। अग्निसार है। अच्छा देखिए क्या कह रहे हैं, अभी सुन लो। अच्छा। अभी कपालभाति चल रहा है, नहीं, अग्नि सार स्टार्ट कर दिया। हाँ अग्निसार कर रहे हैं। अब अग्निसार में भी हम 3.5 से 4 घंटे का फर्क, लेकिन दूध का तो दही बन जाता है तो आप कर सकते हैं। फ्रूट्स खाने के बाद 2 घंटा, अनाज खाने के बाद यानी चावल दाल रोटी खाने के बाद 3.5 से 4 घंटा का फर्क होना चाहिए मंडूक आसन में, या ये जो अभी कर रहे हैं अग्निसार, या पैर जो उठाने की पहले किया गया था कि पैर उठा करके रुके हुए थे, पवन मुक्तासन था, यानी पेट पर प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपने 4 घंटा खाया नहीं हुआ है तो 3.5 से 4 घंटा तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अनाज को आमाशय पेस्ट अग्नि बनाने सार में कर पूरे देंगे। 4 घंटा लेता है, फ्रूट्स को 2 घंटे लेता है। निकली हुई सांस में पेट को खींचना है, ढीला छोड़ना। कल हम करें, कल तो बालाजी करवाएंगी, बहुत अच्छा कराती हैं और सभी कर पाते हैं उसको। परसों मैं करवाऊंगा, तो मैं परसों करवाऊंगा वेट लूज करने के लिए कौन से आसन किए जाए, फ्राइडे। लास्ट आगे से करके रुकेंगे। तो खाने में 4 घंटे का फसल बहुत जरूरी है, इतना ध्यान रखिए।
अगर किसी को करना है तो। खैर अभी तो मॉर्निंग है इंडिया में, तो वहाँ अब यूएस करेंगे के बाद। अनुलोम विलोम स्टार्ट कर देंगे, स्लो स्पीड वाला। जो नए हैं उनके लिए बताती हूँ कैसे करना है। एक हाथ की हमने प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे, एक हाथ की ज्ञान मुद्रा। प्राणायाम मुद्रा आपको पता है? नहीं, आप इसमें बताइए। हमें अपनी छोटी फिंगर के बराबर वाली उंगली और अंगूठा यूज करना है, ये दो। एक हाथ अंगूठा राइट नोस्ट्रल के ऊपर और फिंगर नेक नोज के ऊपर रहेगी। तो पहले हमने अपनी फिंगर को उठा के राइट नोस्ट्रल को फ्री किया, उधर से सांस भरा, होल्ड किया 5 सेकेंड्स के लिए। अब फिंगर्स को दबा दिया लेफ्ट नोस्ट्रल पर, अंगूठे को उठा दिया और राइट साइड से सांस को एक्सहेल किया। जितनी काउंटिंग में आपने इनहेल किया था उससे डबल काउंटिंग में आप एक्सहेल करेंगे। जब हो जाए तो राइट साइड से ही सांस भरेंगे, फिर 5 सेकेंड्स होल्ड करेंगे और लेफ्ट साइड से एक्सहेल करेंगे। तो सपोज हम 10 काउंटिंग में इनहेल करते हैं तो हम 20 काउंटिंग में एक्सहेल करेंगे। इसका भी लास्ट राउंड करके रुकते हैं। आप तो सवेरे भी आए थे। हाँ सुबह आया था भाई। तो दो दो बार। अभी टाइम तो मेरे ध्यान आ गया था तो मैं थोड़ा खोल लेता हूँ। आप करेंगे मेरा उज्जयी प्राणायाम। जीभ को मोड़कर पीछे तालू से लगाएं और खराटे भरें। तो जिन्हें वेट लूज करना है इसको सीधी 1 से 2 मिनट तक करना है। समझ में आ गया तो सही है, नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं। दूसरी विधि में हम सांस भरेंगे और गले में चोक करेंगे। शरीर के अंदर कैल्शियम की डेफिसिट और फैट की अधिकता अधिकता दोनों पर कंट्रोल। गले को सहला लेंगे, यौगिक मालिश। अब भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी करके कुछ मिनट शांत बैठें। शांत बैठें। तो हल्दी और शहद कैसे लेना है थ्रोट के लिए, कोल्ड के लिए? अपनी सांसों को देखें। चौथाई चम्मच हल्दी, 2 हाँ, बूंद उसमें शहद मिलाएं, पेस्ट बनाकर चाटें और आधा घंटा तक 20 मिनट तक कुछ भी खाना पीना नहीं।
कुछ नहीं खाना पड़ा, ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। बहुत ही सहज धीमी सांसें सहज रूप से जा रही हैं और आ रही हैं। ध्यान लगाएंगे अपने घुटने और अपनी कलाई पर। महसूस करें कि एक कॉस्मिक एनर्जी, एक दिव्य शक्ति है, ईश्वर की शक्ति जो ऊपर से लगातार मेरे ऊपर बरस रही है। जिस पार्ट में दर्द है, सपोज किसी के घुटने में दर्द है, तो महसूस करें कि वो दिव्य शक्ति लगातार मेरे घुटने में प्रवाहित हो रही है। उस दिव्य शक्ति से मेरा दर्द दूर हो रहा है। जहाँ भी आपके दर्द है, कंधे में, कलाई में, घुटने में, उस दिव्य शक्ति को उस जगह पर प्रवाहित होता हुआ देखें। मन में एक विचार रखें कि मेरा दर्द दूर हो रहा है। इस दिव्य शक्ति से मेरा दर्द दूर हो रहा है। मैं दौड़ सकती हूँ, मैं चल सकती हूँ, मैं घुटने मोड़ सकती हूँ, मैं नीचे बैठ सकती हूँ। कभी भी मन में ये विचार ना लाए कि मैं ये नहीं कर सकती। ईश्वर की कृपा से मैं हर काम कर सकती हूँ। अपने को भाग्यशाली समझें कि हम सुबह उठकर रोज इस अमृत बेला में योग का अभ्यास करते हैं। अपने कोई विचार दें कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरा भाग्य चमक रहा है। सुबह सोते उठते सबसे पहले अपने को ये विचार दें कि मैं भाग्यशाली हूँ, मेरा भाग्य चमक रहा है, मैं स्वस्थ हूँ। और यही विचार अपने आप को हम रात को सोते टाइम देंगे। लास्ट विचार कि मैं भाग्यशाली हूँ, मेरा भाग्य चमक रहा है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। चेतना में आएंगे, अपने हाथों को रब करें। पहले शांति पाठ। शांति पाठ। ये जो इसके अंदर एक हम एक एनर्जी पैदा कर रहे हैं अपनी हथेलियों में, ये हमारे शरीर की अपनी एनर्जी है। इसको आप उस अंग पर लगाएं जहां भी आपके दर्द। 11 लंबा सांस भरें। ओम ध्वनि और फिर शांति पाठ।
ओम शांतिरंतरिक्षे गुम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वे गुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। कुछ सेकंड शांत रहकर इस शांति को अपने अंदर उतारें। महसूस करें कि मेरा शरीर और मेरा मन एकदम शांत है। दोनों खिले हुए हैं, खिला हुआ शरीर और खिला हुआ मन। अब जब हम आंखें खोलें तो सबसे पहले हथेलियां देखेंगे अपनी। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कल मध्य सरस्वती, कल मूले तुगोविंदम, प्रभाते कर्कश। ओम शांति।